एक रेल रोड कार है, उस पे गन माउंटेड है। कैसे है शेप? ऐसे मान लो। अब जो इसका मास है रेल रोड कार का वो 50 m है। जो ये बुलेट इस पे गन माउंटेड है, ठीक, ये गन है। तो जो गन का शेल का मास है, मास ऑफ शेल, वो m है। m मास का शेल है। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ शेल है जो फायर होता है इज 200 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट ऑफ कार, इनिशियल स्टेट या स्पीड ऑफ कार बिफोर फायरिंग। इनिशियल स्पीड ऑफ कार बिफोर फायरिंग, ठीक है, आफ्टर फायरिंग नहीं है यहां, बिफोर फायरिंग। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर सेकेंड शॉट इज फायर्ड। सेकेंड शॉट जब फायर हो जाएगा तब वेलोसिटी बतानी है कार की क्या होगी, ठीक है। तो ये जो बुलेट है इसकी स्पीड कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली जो कार है वो रेस्ट पर है, ये गिवन है। तो 200 मीटर पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में? जो स्पीड है कार की फायरिंग से पहले। तो फायरिंग से पहले अभी रेस्ट में था, तो फायरिंग के बाद अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अगर इसकी करें हम तो इसकी फायरिंग के बाद मान लो पीछे की तरफ, क्योंकि मोमेंटम इनिशियली 0 है तो फाइनली कंजर्व रहना है। इसका मोमेंटम आगे तो इसको रिकॉइल करना पड़ेगा। तो इसकी स्पीड मान लो पीछे की तरफ v1 है आफ्टर फायरिंग v1 है। तो इस स्टेट से जब इस पे पहुंचा तो इसकी स्पीड हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, तो इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए हमें। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू m इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ शेल और गन लिख लो। शेल विद रिस्पेक्ट टू गन इज वेलोसिटी ऑफ शेल माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये कैसे हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू गन कितना है? इस साइड पॉजिटिव मान लो और ये नेगेटिव हो गया, तो ये प्लस 200 है। ये गिवन है क्वेश्चन में। वेलोसिटी ऑफ शेल निकालना है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायरिंग तो 0 थी, तो ये वेलोसिटी ऑफ शेल कितना आ गया? 200 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी 200 ही हुआ क्योंकि रेस्ट पर थे। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन इस स्टेट से और इसमें लगाए तो इनिशियल मोमेंटम इज 0। सिस्टम किसका? शेल का और गन का सिस्टम है, उसका इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इधर नेगेटिव ले लिया मैंने, इधर पॉजिटिव ले लिया। तो ये तो हो गया 49 m। अब इसका मास कितना है फायर होने के बाद? 49 m। तो 49 m ये मास हो गया इंटू v1, और ये नेगेटिव इस साइड में है तो, और प्लस बुलेट का कितना हो गया? m इंटू 200। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 200। राइट में प्लस है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट दोनों वेलोसिटीज v1 और ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं, वही लिखी है। तो यहां से v1 निकाल लो, m से तो m कैंसिल हो गया। तो v1 कितना आ गया? v1 इज 200 अपॉन 49 मीटर पर सेकेंड। ये v1 आ गया। v1 कितना आ गया? v1 है क्या? कार्ट की ये जो रेल रोड है इसकी स्पीड है पीछे की तरफ v1 कितनी? 200/49 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड बुलेट फायर हुआ है। सेकेंड बुलेट जब फायर हुआ तो इसकी स्पीड थी v1। फायर होने के बाद इसकी स्पीड मान लो v2 है इधर, दिस इज v2। तो यही बतानी है। अब इसका मास कितना हो गया? 48 m। और ये बुलेट जो फायर हुआ इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस जो थी वो 200 थी। तो अब कितनी होगी? तो अब वेलोसिटी ऑफ ये क्या बोलते हैं शेल विद रिस्पेक्ट टू गन, यही वाली इक्वेशन लगाए तो वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू गन तो कितनी है? 200 है। दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ शेल माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ गन जस्ट बिफोर ये सेकेंड फायरिंग से पहले क्या थी? v1 थी। बिफोर फायरिंग से पहले किसकी क्या थी? इसकी v1 थी। तो ये नेगेटिव माइनस v1 हो गया। इधर की साइड मैंने लिया नेगेटिव, इधर की साइड लिया पॉजिटिव।
तो ये 200 विद रिस्पेक्ट टू इधर था तो प्लस आ गया, और ये शेल की निकालनी है माइनस बिफोर फायरिंग ये स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू बिफोर फायरिंग जो थी वो V1 थी। तो यहां से VS कितना आ गया, VS इज इक्वल टू 200 माइनस ये प्लस होके माइनस इधर आ जाएगा माइनस V1 इज 200 अपॉन 49। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ शेल। वेलोसिटी ऑफ शेल कितना आ गया 200 माइनस 200 अपॉन 49, ये वेलोसिटी ऑफ शेल आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो यहां से यहां तक। इस साइड में मान लो पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव मान लिया मैंने, इस साइड मोमेंटम पॉजिटिव मान लिया। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था 49 m V1 था, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ ये इस साइड में गई, तो ये कितना हो गया मास इंटू 200 माइनस 200 अपॉन 49। तो ये तो मोमेंटम आ गया गन का, सॉरी शेल का राइट में, तो प्लस हो गया। फिर इसका भी मोमेंटम पीछे की साइड, तो 48 m माइनस V2। तो यहां से क्या करेंगे V2 निकाल लेंगे, V1 हम ये पुट कर देंगे 49 इंटू, अच्छा m से m कैंसिल कर दो, तो 49 इंटू V1 इज 200 बाय 49, तो 200 रह गया। दैट इज इक्वल टू ये क्या है 200 माइनस 200 बाय 49 और प्लस माइनस 48 V2। तो यहां से V2 निकालना है, 200 से 200 भी कैंसिल, तो 48 V2 कितना हो गया 48 V2 इज इक्वल टू 200 अपॉन 49, ये माइनस साइन है। तो V2 कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू माइनस 200 अपॉन 48 इंटू 49, इतने मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ V2 क्या आया नेगेटिव आया, तो इधर हमने पॉजिटिव माना था, तो इसका मतलब लॉस कुछ गलती तो नहीं की। इनिशियल मोमेंटम इज 49 m1v1 ठीक है, यही था, इधर पॉजिटिव लिया मैंने, अच्छा गलत कर दिया ना। ये वाली चीज क्या होगी, इधर पॉजिटिव लिया ना, तो ये वाली चीज क्या हुई, ये नेगेटिव लेनी पड़ेगी। इधर नेगेटिव माना है राइट साइड में, तो बुलेट इधर गया तो नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू है। और ये फिर से क्या होगी 48 माइनस V2 नहीं करना था, इधर प्लस V2 करेंगे, क्योंकि ये इस साइड में है। ये साइड कन्वेंशन फॉलो की ना, इसका ध्यान रखना है। इधर पॉजिटिव माना है मैंने, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। अब सॉल्व करेंगे। अच्छा वो गलत कर दिया मैंने, ताकि ये चीज ध्यान रहे कि ये गलती हो जाती है। साइन कन्वेंशन या तो ये मत मानो, ये इसलिए मान लिया मैंने क्योंकि नेगेटिव की फिर एक ही टर्म लिखनी पड़ी, अगर इधर मानते तो ये दोनों नेगेटिव टर्म लिखनी पड़ती। अच्छा तो m से m कैंसिल, तो 49 V1 इज इक्वल टू माइनस 200, और ये कितना हो गया, अच्छा V1 कितना है, V1 200 बाय 49, तो ये हो गया 200, 49 कैंसिल, तो 200 49 कैंसिल हो गया। V1 इज इक्वल टू माइनस 200 और प्लस 200 बाय 49। V1 तो लिख दिया ना यार 200 बाय 49, तो V1 हटाओ ना, 200 बाय 49 तो 200 आ गया। और ये कितना हुआ माइनस 200 और प्लस 200 बाय 49, और ये प्लस 48 V2, तो 48 ये सारी चीज इधर आ जाएंगी, तो V2 हम यहां से जो भी आएगा निकाल लेंगे, तो वो हमारा आंसर होगा। अच्छा क्या आएगा V2, ये देखो नेगेटिव आना चाहिए, तो 200 नेगेटिव तो नहीं आ रहा, सॉरी इधर इस साइन कन्वेंशन ये है ना, तो V2 इस साइड में है, इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या आना चाहिए पॉजिटिव, और इधर ही है तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आ भी रहा है। 400 माइनस करेंगे 200 बाय 49 से, तो पॉजिटिव आएगा अपॉन 48, तो हो गया सॉल्व। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ कि लेफ्ट में है, और लेफ्ट में है भी, ठीक है। तो अब करेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें ये जो गन है इसको, ये जो फायरिंग किया हमने किसी एंगल पे कर लेते हैं इस बार। यही कार है, एक कार से ही फायर किया है, लेकिन इस बार एंगल पे कर दिया।
इनिशियली रेस्ट पर ही थी, और ये जो फायर किया है ये विद रिस्पेक्ट टू, ये जो स्पीड है फायरिंग की, बुलेट की मास m है और इसका मास कितना है, कैपिटल M। तो ये जो VR है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कार, विद रिस्पेक्ट टू कार स्पीड आफ्टर फायरिंग ले लो इस बार। पहले क्या था, बिफोर फायरिंग। ये है, ये वाली स्पीड है कार की रिस्पेक्ट में, जो कार की स्पीड है आफ्टर फायरिंग उसकी रिस्पेक्ट में है। दिस VR इज स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार स्पीड आफ्टर फायरिंग, इनिशियली रेस्ट पर है। तो बताओ फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग क्या वेलोसिटी होगी वो बताना है। तो कैसे करेंगे, अब इसमें देखो बुलेट पे तो फोर्स लगी होगी इधर ऐसे, तभी ये निकला है, और बुलेट पे फोर्स लगी तो पीछे भी फोर्स लगी होगी बराबर, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो ये F क्या हुई, M प्लस M सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हुई ना। तो इंटरनल फोर्स से तो कोई लेना देना नहीं होता मोमेंटम जब हम देखते हैं कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनल फोर्स हेड्स टू जीरो। एक्सटर्नल फोर्स कोई सिस्टम पे सिर्फ y एक्सिस में लग रही है, कितनी, एक तो ये लगी mg और एक बुलेट की लगी थी mg, और ये ऐसे ग्राउंड पर है तो नॉर्मल लग रही है ऊपर n1 मान लो। तो ग्राउंड से तो n1 लगी और बुलेट और इसकी स्पीड कितनी थी mg प्लस mg। तो x एक्सिस में तो F एक्सटर्नल सिस्टम पर x एक्सिस में कितना है, F एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इन x एक्सिस तो जीरो है। दिस इंप्लाइज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिस्टम का x एक्सिस में क्या हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि F एक्सटर्नल ही इसके बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इंप्लाइज दैट मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन x एक्सिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब जो मोमेंटम है सिस्टम का उस एक्सिस में कांस्टेंट है। तो x एक्सिस में सिस्टम कांस्टेंट है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो। फाइनल मोमेंटम कितना है, ये मान लो पीछे की तरफ जाता है फायरिंग के बाद जो ब्लॉक, यहां डायग्राम बना लेता हूं, फायरिंग के बाद ये पीछे की तरफ जाता है V से, ये V हमें बताना है। तो ये हो गया VR। अच्छा ये थीटा गिवन था इसका, ये जो है ना ये थीटा गिवन है, तो ये VR विद रिस्पेक्ट टू दिस V आफ्टर फायरिंग लेना है, और ये थीटा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के लिए ये हो गया VR cos थीटा और ये हो गया VR sin थीटा। तो VR cos थीटा जो है एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमें ये जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में विद रिस्पेक्ट टू दिस है, और हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू कितनी है, और कार कौन सी, आफ्टर फायरिंग। तो ये कितनी दे रखी है, VR दे रखी है। अब मैं इधर की तरफ पॉजिटिव ले लेता हूं, इधर नेगेटिव ले लेता हूं। तो ये चीज क्या है, VR, ये गिवन है, पॉजिटिव ले ली मैंने क्योंकि इधर पॉजिटिव माना है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ, अच्छा ये VR cos थीटा हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो VR cos थीटा दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि आफ्टर, ये किसके रिस्पेक्ट में है, जो आफ्टर स्पीड आई फायर के बाद। तो आफ्टर स्पीड कितनी मानी हमने, V, तो उसके रिस्पेक्ट में है ना, तो ये माइनस V हो गया। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या आ गया, VR cos थीटा, ये प्लस होके फिर माइनस हो गया, दिस इज माइनस V। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन एक्स एक्सिस, ये है मेन चीज। तो ये बुलेट विद एक्स एक्सिस में, तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ एक्स एक्सिस में, ये क्या है P इनिशियल एक्स एक्सिस में इज P फाइनल एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स एक्सिस में कांस्टेंट है ना। तो इनिशियली क्या था, जीरो, फाइनल क्या हो गया, अब की बार इधर नेगेटिव मान लो, इधर पॉजिटिव मान लो। तो ये नेगेटिव, इधर स्पीड V, तो ये हो गया M माइनस V। और बुलेट के लिए क्या आ गया, VR cos थीटा, ये तो प्लस में आ गया, तो VR cos थीटा माइनस V, हमें V निकालना है, वही पूछा है। तो कितना हो गया MV, यहां से देखें तो V को दोनों नेगेटिव है, तो इधर ले जाओ,
तो कितना हो जाएगा, वी एम प्लस एम हो जाएगा। और यहां कितना रह गया, एम वी आर कॉस थीटा। तो यहां से v कितना आ गया, एम वी आर कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम। तो ये आ गई स्पीड, ये आंसर। अच्छा, इसमें भी पूछ लेते हैं कई बार कि बताओ एम प्लस एम जी ग्रेटर देन L1 है या नहीं है, ये बताना है। जैसे हमने वेज और ब्लॉक के केस में बताया था ना, इसमें भी पूछ लेते हैं। तो कैसे बताएंगे, तो देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कहां पे बढ़ा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में तो कांस्टेंट है मोमेंटम, उसी से सॉल्व किया है। लेकिन वाई एक्सिस में अगर हम देखें तो मोमेंटम जो है इनिशियली रेस्ट पर था ना, जब फायर नहीं हो रहा था। तो पीस सिस्टम का वाई एक्सिस में क्या था, इनिशियल 0 था। तो फाइनल क्या है और सिस्टम का वाई एक्सिस में, क्योंकि ये फोर्सेस कहां लग रही है, वाई एक्सिस में लग रही है ना, तो मोमेंटम भी हम कहां देखेंगे, वाई एक्सिस में। तो पी सिस्टम वाई एक्सिस में फायरिंग के बाद मतलब फाइनली क्या हुआ कि इसका तो 0 ही रहा, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे गया नहीं, ये वाली जो कार है, तो मोमेंटम इसका तो 0 रहा वाई एक्सिस में। लेकिन वी आर तो है, तो कार के लिए तो 0 ही रहा, लेकिन वी आर की वजह से मोमेंटम ऊपर आया ना, कितना आया, वी आर कॉस थीटा माइनस वी जो थी, ये तो एक्स एक्सिस में हुई ना इसकी, तो ऊपर कितना हुआ, वी ऊपर कितना आ गया, वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी है और कार्ट भी है, क्योंकि ऊपर तो कार्ट जा नहीं रही, तो सेम ही है ग्राउंड के और कार के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया एम वी आर साइन थीटा। ठीक, तो सिस्टम का मोमेंटम वाई एक्सिस में इंक्रीज हुआ, पहले 0 था इनिशियली जब फायर नहीं किया था, t इक्वल टू 0 पे। फायर के बाद आफ्टर फायरिंग मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब dp बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp बाय सिस्टम का विद टाइम इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ऊपर वाली फोर्सेस, दिस इंप्लाइज ऊपर वाली फोर्सेस ज्यादा हुई जो नीचे लग रही है वाई एक्सिस में। तो ऊपर कौन सा लग रहा है, N1, तो दिस इंप्लाइज N1 इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्सेस, क्योंकि तभी तो ऊपर मोमेंटम इंक्रीज होगा जब ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा होगी। तो L1 ज्यादा था M प्लस एम जी से, तो ये प्रूव हो गया। यही पूछा था कि क्या ये ज्यादा है, तो आंसर क्या है, नो, N1 इज ग्रेटर देन M प्लस एम जी।